नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। यहाँ पर एक अलग ही मुद्दा सामने आ रहा है। उस खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र से दो लोग साइकिल पर चलकर आए हैं पीएम मोदी से बातचीत करने के लिए, यहाँ पर निवेदन देने के लिए। तो उस मुद्दे को लेकर बात करेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि महाराष्ट्र से दिल्ली का जो सफ़र है वो साइकिल पर तय करना पड़ा। तो आपसे ही सवाल करेंगे। यहाँ पर पहले तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र निवृत्ति सुतार है और मेरे साथ आए वो महादेव सावड़ा गौड़ जी है। ये हम दोनों इनका 64 बरस के है ये, और मैं 51 बरस का हूँ। और हम इतने दूरी तक आए हैं। 28 नवंबर को हमने साइकिल चलाने शुरू कर दी और इधर 23 दिन लग गए इधर आने के लिए दिल्ली में। तो हमारा विषय है एक बांधकाम कामगार जो भूचर होता है, गायराना अतिक्रमण, मराठी में गायराना अतिक्रमण होता है, ज्येष्ठ नागरिक यानी कि बुजुर्ग नागरिक, किसान और विद्युत मंडल और आरक्षण। ये जो ज्येष्ठ नागरिक है, बुजुर्ग लोग हैं, इनको हमारे महाराष्ट्र में पेंशन नहीं मिलती और उनका बहुत ही से नहीं मिल रही है पेंशन। नहीं, पहले से नहीं, पहले से शुरू ही नहीं किया है। शुरू ही नहीं की है। और शेतकरी जो है उनको क्या है कि रात को बिजली देते हैं, तो सांप बिच्छू और जो रात को ठीक तरह से पानी पिलाना नहीं आता ना खेती को, वो भी बहुत से प्रॉब्लम है। और भी उनका जो धान निकलता है खेती से, कि उनका धान का जो कीमत होती है वो सिर्फ दलाल ही लोग उसका कीमत कर सकते हैं। और क्या है कि उनको और भी बहुत से उनके शेतकरी लोगों की तकलीफ है। और जो महावितरण है यानी कि विद्युत मंडल, परसों यानी कि 2 महीने हो गए, 2 महीने के पहले वो लोग एक हमारे संगठन का जो एक सभासद था, उसके ऊपर खेती में काम करते वक्त उसके ऊपर बिजली की तार पड़ी और वो मर गया, और उसके माँ भी उसको चिपक कर वो मर गई। और ऐसे विद्युत मंडल का इतना ही गलतान कारोबार है, लोग तो मर रहे हैं। तो सरकार का कब तक उन पर लक्ष्य जाएगा? एकनाथ शिंदे की सरकार है, वो नहीं सुन रही बात आप। उनके पास हमने 4 जनवरी को यही निवेदन दिया था, उन्होंने कुछ सुना नहीं। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से आपसे विनती करते हैं, उन तक ये बात पहुंचा दो। और ये बात, आदमी ही मर रहे हैं, इनमें से कौन सी बात ले लो। बुजुर्गों नागरिकों को पेंशन नहीं, उनको लड़के है वो देखते नहीं। और जो भूचर होता है, हमारी इधर गायराना अतिक्रमण बोलते हैं उसको, ये भी 35-40 साल से ये जो विषय है। मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि वो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या है कि जो मोदी जी कर रहे हैं और जो हमारे साथ उधर जो किसानों को जो 2,000 रुपये देते, बरस का एक बरस साल का 6,000, साल का 6,000 देते हैं, लेकिन उसी से चलता नहीं। क्या है कि किसानों को मिलता है, और जो लोग जिसको ज़मीन नहीं उनको क्या नहीं मिलता ना, उनको भी इसी माध्यम से। बताइए, आप लोग साइकिल पे आए हैं, साइकिल पे आने की क्या वजह रही है? साइकिल के आने से हम इतनी तकलीफ उठा के आए हैं कि जब हम साइकिल से आते तो ये लोग हमारी बात सुनते, लेकिन इतनी तकलीफ हम उठा के तो इधर कोई बात नहीं सुनता। मीडिया के माध्यम से आप सुन रहे हो, आपका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इंडिया चैनल का मैं धन्यवाद देता हूँ, इंडिया न्यूज़ का मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरा एक ऐसा है कि मैं पाँव में चप्पल नहीं पहनता, क्योंकि जब तक बुजुर्ग लोगों को पेंशन नहीं मिलती तब तक मैं मेरे पाँव में चप्पल नहीं पहनूंगा, ऐसा मैंने बोला है। और जब तक पेंशन नहीं मिलती बुजुर्ग लोगों को तब तक मैं पाँव में। आप लोग प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे, मतलब जा रहे थे आप, तो क्या हुआ वहाँ पे? उधर क्या है कि उधर हमने बोला कि इस दरवाजे पे नहीं, उस दरवाजे पे, उस जिस दरवाजे पे जाए वो बोलते थे कि इधर दरवाजे से अंदर जाना मना है। हम पुलिस लोगों को भी बोले कि हमसे पीएम मोदी साहब से मिला दो, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। हम तो हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, हम जनता के लिए कर रहे हैं। क्यों लोग नहीं सुनते? ये इनका सुनना तो काम है।
बराबर है ना मैडम जी। ये क्या है कि ये जो बांधकाम कामगार है, इसी में क्या है कि हम जब उनको हमको जो लाभ मिलता है, उसी लाभ के कारण हम उधर जाते हैं तो हमारा लाभ जल्दी से नहीं मिलते। क्यों नहीं जल्दी से मिलते? बरस बरस तक वो पेंडिंग पड़ते हैं। गायरान अतिक्रमण यानी कि मतलब ये बूचर है, बूचर में ये तो कितने समय से इन चीज़ों के लगे हुए हैं? आपने कहा कि एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात, उनको भी पत्र लिखे, तो कितने समय से कोशिश कर रहे हैं कि ये मांगे पूरी हो? ये हम 2 बरस से हम कोशिश कर रहे हैं। उनके पीछे हमने ये सब कुछ हमारे संगठन है ये जिद्द बांधकाम कामगार संगठन, ये इसी संगठन के माध्यम से हम उधर काम करते हैं। और हमारी बातें हमारे मैडम जी एक विनती है आपको चैनल से कि मोदी जी से ये न्यूज़ पहुंचा दो कि हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे इधर 1 महीना होने वाला है। अभी 1 महीने तक हम साइकिल मार रहे 22-23 दिन तक हम साइकिल मार रहे हैं। और साइकिल से हम 4 जनवरी को भी हम एकनाथ जी शिंदे जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनके पास भी हम गए थे। लेकिन क्या है कि उन्होंने हमको हाँ ठीक है कर दिया बोला, और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की। क्या उम्र है अंकल जी आपकी? हमारा 65। तो साइकिल पे आए हैं, तकलीफ नहीं हुई आने तकलीफ हुआ ना, गुडघे में दर्द हुआ और कंबर में दर्द हुआ, अशा 2-3 ठिकाणी दर्द हुआ ना। पेंशन मिलने के कारण ये इसी कारण से वो आए हैं इधर। पेंशन तो मिलना चाहिए ना हमको, में? बुजुर्गों की पेंशन मिलनी हाँ चाहिए। गरीब चाहिए को। ये आता लगता है कि सरकार अगर बात पहुंचती है तो सरकार सुन लेगी, क्योंकि आप कह रहे एकनाथ शिंदे जी तो सुन नहीं रहे। शिंदे से भी मिलने गए थे, गया था ना, बस दोनों नहीं हम दोनों हम गए थे। आप 2 ही लोग हैं मतलब, और लोग ही नहीं है। और लोग हैं। और भी है मैडम जी। क्या है कि ये बहुत बड़ा हमारा संगठन है। उधर हमने मोर्चा निकालने के बाद ये जो विद्युत मंडल है, जो आदमी मरे थे उधर, वो तब उन्होंने ऐसा है कि ये जो पोल होता है, बिजली का पोल आता है इधर, वो सड़ा हुआ होता है। वो सड़ने के बाद वो गिरने के बाद वो उसका काम करते हैं। लेकिन गिरने से पहले वो जो सड़ा हुआ जो पोल है, उसकी जो पोल है अब गिरने वाला है, लेकिन ये पहले कोई नहीं करता। लेकिन जो कोले हुए ऐसे तिरछे पोल है, वो भी सीधा करने के लिए उन्होंने पहले से करना चाहिए था। ये क्या है कि वो ऐसे जो बिजली के तार है, ऐसे ज़मीन के नीचे से जाते हैं, हाथ में लगते हैं, ऐसे तार बिजली के तार भी है। और क्या है कि किसानों को खेती में जाना पड़ रहा है। फिर भी कितने लोग हैं इस संगठन में? लगभग कितने लोग हैं? हम हमारे अभी सभासद इधर 7,000 तक सभासद है। और हमने ऐसा प्रण लिया है, जब तक हम पूर्ण महाराष्ट्र भर हम ये संगठन करना चाहता है। और इस संगठन के माध्यम से हम समाज सेवा करना चाहते हैं। हमको तो कोई ये आप 7,000 लोग हैं लगभग, फिर भी सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है। वहाँ से दिल्ली तक आपको आना पड़ा है, तो नहीं सुनी जाएगी, फिर आप लोग क्या करेंगे? वो तो सुनना ही पड़ेगा। दोबारा जाइए फिर ऑफिस तक, सुनना ही पड़ेगा। इसलिए तो आप मीडिया के माध्यम से आप बोले हैं। तो काम कर ही रहे हैं अपना, आप फिर से जाइए, अपनी बात रखिए। क्या है कि वो उधर हम जाने के बाद इतनी लंबी दूरी हम काट कर आए, 1700 किलोमीटर तक का हमने साइकिल मारी है। वो सुनते ही नहीं। वो पुलिस लोग है ना, जिम्मेदारी नहीं उठाते लोग, वो जिम्मेदारी से काम नहीं करते वो लोग। वो पुलिस के ऊपर भी मेरा रोष है। क्या लोग ऐसे है कि एक काम है ना, चलो इस जग में क्यों पड़े, ऐसा पुलिस लोग का काम है। ये पुलिस लोग को मैं अभी इतना बोलना चाहता हूँ कि आप क्यों नहीं मिला देते? हम क्या आतंकवादी है तो आपको बता दे भी नहीं। हम सीधी तरह से हम ये है, हम महाराष्ट्र से आए, हमारे आधार कार्ड है, सब कुछ हमारे पास है, तब ये वो मिलाते नहीं देते। ठीक है, आप लोगों ने सुना है यहाँ पर कि किस तरीके से 2 शख्स यहाँ पर महाराष्ट्र से दिल्ली का सफ़र तय करते हुए साइकिल पर आए, अपनी बात रखने के लिए, अपनी मांगे पूरी कराने के लिए। और ज़्यादा बड़ी मांगे शायद है भी नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये बात सरकार तक पहुँच जाएगी? और जो मांगे इनकी हैं यहाँ पर, जो वो बुज़ुर्गों की पेंशन हो या फिर जिस भी तरीके की मांग हो, क्या वो पूरी होती नज़र आएगी या फिर नहीं? तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।